कि आपको एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर अगर कोई भी डेटा पास करना है तो उसमें प्रॉब्लम होती है कि आप चाहते हैं कि कोई ऐसा एक सॉल्यूशन हो जो कि हमारा डेटा भी पास हो जाए और एक सिस्टमेटिक वे में पास हो और उसको एक क्लीन स्ट्रक्चर भी हम मेंटेन कर सके। तो आज इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि उसको कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो फुल्ली जो है थियोरेटिकल होने वाली है, इसमें कोई हम कोडिंग पार्ट नहीं करने वाले। तो आज की वीडियो को शुरू करने से सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम प्रोफाइलिंग देखेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कंटेक्स्ट एपीआई होता क्या है और उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रोफाइलिंग क्या होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे पेरेंट, चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड है। अगर आपको पेरेंट से चाइल्ड में या फिर ग्रैंड चाइल्ड में कोई डेटा पास करना है तो आपको सबसे पहले पेरेंट से चाइल्ड में पास करना होगा, चाइल्ड से फिर ग्रैंड चाइल्ड में। तो ये होती है प्रोफाइलिंग। मीन्स आप एक कंपोनेंट से जो भी हमारे ट्री में कंपोनेंट है उसमें आप डेटा पास करने के लिए सभी कंपोनेंट में आपको डेटा पास करना होता है। इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्टोर रूम है, एक स्टोर रूम है और यहाँ पर कुछ यूजर है 1 2 3 इस तरीके से। तो स्टोर से कोई भी सामान चाहिए होगा तो पहले 1 के पास जाएगा, फिर 1 से 2 के पास जाएगा, 2 से 3 के पास। तो ये एक प्रॉपर जो हमारा प्रोफाइलिंग है उसका एक एग्जांपल है रियल टाइम में। अगर इसके पास एक्सेस है, ये सबसे पहले डेटा गेट करेगा, फिर दूसरे को पास करेगा, फिर दूसरा तीसरे को पास करेगा। तो ये हो गया प्रोफाइलिंग। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में वही दिखाया गया कि स्टोर से फर्स्ट डेटा यहाँ पे 1 के पास गया, फिर 2 के, फिर 3 के। तो जो डेटा है वो 1 के पास भी है, 2 के पास भी और 3 के पास भी। मीन्स 1 ही 2 को पास कर सकता है, 2 डायरेक्ट स्टोर से नहीं ले सकता। तो अभी हमें आगे चलते हैं। तो कंटेक्स्ट एपीआई, इसका एक सॉल्यूशन है कंटेक्स्ट एपीआई। कंटेक्स्ट एपीआई में क्या होता है कि जैसे भी आपका मीन्स जैसे 1 2 3 के पास आप पास करना हो रहा है, हम किसी भी कंपोनेंट से किसी भी कंपोनेंट में डेटा पास कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक देख सकते हैं इमेज, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक इमेज है कि डेटा को हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, उसको हम कैसे ओवरकम कर रहे हैं। तो ओवरकम करने यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक कंटेक्स्ट स्टोर है और उसका एक प्रोवाइडर है और फिर हमारे पास एक कुछ कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट हमारे प्रोवाइडर के अंदर होते हैं। तो कंटेक्स्ट स्टोर के पास हमारा सारा डेटा होता है, जो भी हमारा डेटा है प्रोफाइलिंग ना करके हम उस डेटा का एक स्टोर बना लेते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि एक स्टोर या वेयर हाउस है, यहाँ पर हमारे पास एक स्टोर है और वेयर हाउस है। तो इस स्टोर से अगर हमें डेटा गेट करना होगा इन केस ऑफ प्रोफाइलिंग, तो प्रोफाइलिंग में क्या होगा कि हमें 1 बाय 1 कोई एक उसके अंदर से जाकर डेटा लेकर आएगा, दूसरे को देगा, फिर दूसरा तीसरे को देगा। बट कंटेक्स्ट में ऐसा नहीं होता। कंटेक्स्ट में क्या होता है कि एक प्रोवाइडर होता है। प्रोवाइडर क्या होता है, प्रोवाइडर हमारा एक तरीके से डिलीवरी बॉय होता है। जैसे मतलब हमारा कोई भी पोस्ट आती है तो हम डायरेक्ट नहीं जाते या हम किसी और की पोस्ट पास नहीं करते, वो हमारे पास क्या डिलीवरी बॉय, हमारे जो भी हमारा पार्सल है या पोस्ट है वो हम दे के जाता है। इसी तरीके से क्या होता है, स्टोर वेयर हाउस के अंदर एक प्रोवाइडर होता है। तो यहाँ पर स्टोर के अंदर एक प्रोवाइडर है और हमारे पास 2 कंज्यूमर है, कंज्यूमर 1 और कंज्यूमर 2। अगर मुझे डेटा कंज्यूमर 2 को देना है तो वो प्रोवाइडर से रिक्वेस्ट करेगा और प्रोवाइडर उसको डेटा प्रोवाइड कर देगा। सेम ऐसे ही अगर 1 को चाहिए तो 1 रिक्वेस्ट करेगा और 1 को डेटा मिल जाएगा। पर ऐसा नहीं होगा कि अगर प्रोवाइडर ने कंज्यूमर 2 को दिया है तो कंज्यूमर 2 ही 1 को देगा। कंज्यूमर 2 दे सकता है बट कंज्यूमर 1 डायरेक्टली प्रोवाइडर से भी एक्सेस कर सकता है। क्योंकि तो हमें इस केस में क्या होगा कि कंपोनेंट जो हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट है तो हमें
किसी भी कंपोनेंट के लिए हमें कुछ भी प्रोब्स पास करनी नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली वहां पे एक्सेस कर सकते हैं। अभी मेन कॉन्सेप्ट आता है कि हम इसको एक्सेस करेंगे कैसे। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले कंटेक्स्ट स्टोर हो गया। ये स्टोर क्या होता है, हमारी इस स्टोर को जो एक्सेस होता है हमारी पूरी एप्लीकेशन में होता है। फिर उसके अंदर प्रोवाइडर होता है। जो कंटेक्स्ट स्टोर होता है, स्टोर के अंदर एक प्रोवाइडर क्रिएट करते हैं, वो प्रोवाइडर के पास हमारे स्टोर का एक्सेस होता है और वो प्रोवाइडर से ही हम रिक्वेस्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास कंज्यूमर होते हैं। कंज्यूमर जैसे हमारे पास, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ यूजर जो है ये कंज्यूमर ही है, मतलब कंज्यूमर 1 कंज्यूमर 2 ये हमारा यूजर ही है। अभी यहाँ पर हमने कंटेक्स्ट स्टोर, जैसे ही हमारा स्टोर क्रिएट होगा, स्टोर के अंदर हम जो भी डेटा डालेंगे, यहाँ पर हमारे स्टोर के अंदर जो भी डेटा होगा हमारे पास, वो डेटा हमारे प्रोवाइडर के पास उसका एक्सेस होगा। प्रोवाइडर हमें कंज्यूमर 2 को भी दे सकता है, कंज्यूमर 1 को दे, जो भी रिक्वेस्ट करेगा उसको वो डेटा दे सकता है। तो इस तरीके से 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, कंटेक्स्ट स्टोर, प्रोवाइडर और कंज्यूमर। इसको कोडिंग पार्ट में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट था, तो आज की वीडियो में आपको समझ आया होगा कि प्रॉप डीलिंग कैसे कम करता है और में जो हमारा कंटेक्स्ट एपीआई है वो कैसे काम करता है। कंटेक्स्ट एपीआई जो है स्टेट मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं कि स्टेट मैनेजमेंट कर रहा है एक तरीके से। तो आज की वीडियो में इतने ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। हम चले आगे लॉजिक की लाइन में, हम बनाएंगे साजे पाइथन से जावा।